दमन एवं दीव के सांसद उमेश भाई पटेल जी ने देश की सर्वोच्च पंचायत देश की संसद में रेलवे अनुदान मांग पर अपने विचार साझा करते हुए दमन और दीव सहित के पड़ोसी प्रदेशों के लिए जरूरी मांगे मांगी है। क्या कहा सांसद उमेश पटेल जी ने देश की संसद में, सुनते हैं। माननीय सदस्य श्री उमेश भाई पटेल जी। माननीय महोदय जी, आज मैं रेलवे की अनुदान मांग पर अपने विचार साझा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय जी, मेरे संसदीय क्षेत्र दमन के सबसे नजदीक वापी गुजरात का रेलवे स्टेशन आया हुआ है, जो दक्षिण गुजरात में सूरत के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्टेशन है। किंतु हमारे इस वापी रेलवे स्टेशन का जितना विकास होना चाहिए था, इतना विकास नहीं हो पाया है, नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के उद्देश्य से, नहीं ट्रेनों की सुविधा के उद्देश्य से। महोदय जी, ये हमारा वापी रेलवे स्टेशन केवल दमन के ही मुसाफिरी को सुविधा देता है, ऐसा नहीं है, किंतु ये स्टेशन पूरे भारत के लोगों को सुविधा देता है, कहो तो गलत नहीं है, क्योंकि हमारा दमन, वापी, डीएनएच, उमरगाम और जो विस्तार है वह सब औद्योगिक हब है। इन उद्योगों में पूरे भारत के छोटे बड़े सभी प्रदेशों के लोग यहाँ काम करने आए हैं, जो वहाँ बसे हुए हैं, जो अपने प्रदेश में अपने घर परिवार से मुलाकात कर आते जाते रहते हैं। मैं मांग करता हूं कि जो भी ट्रेन सूरत मुंबई की ओर चलती है और सूरत रुकती है और वापी नहीं रुकती है, वो सूरत रुकने वाली सभी ट्रेनों का स्टॉप वापी भी रखा जाए। साथ ही उत्तर भारत, यूपी, बिहार की ओर चलती ट्रेनों का स्टॉप वापी है, जिनका स्टॉप टाइम बहुत कम है, उसे बढ़ाकर 5 मिनट किया जाए, क्योंकि वह ट्रेनें ऐसी भी सप्ताह में 1 या 2 बार ही वापी रुकती है, जिसके चलते काफी भीड़ रहती है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, दिव्यांग लोग भी होते हैं। घर जाते वक्त उनका सामान भी ज्यादा होता है, तो इन लोगों को बहुत परेशानी होती है। कभी कभी तो ट्रेन स्टॉप के कम समय के कारण मुसाफिरों की ट्रेन छूट जाती है और धक्का मुक्की होने पर कई बार बड़े बड़े हादसे होते हैं। तो मेरी मांग है, इस रूट की ट्रेनें भी बढ़ाई जाए। दक्षिण गुजरात के सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू कमाने वाला वापी रेलवे स्टेशन का समग्र विकास करना चाहिए, जिसमें स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाए, साथ ही स्टेशन में सुविधाओं की भी सुधार किया जाए। लिफ्ट, वापी रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर पर एक लिफ्ट स्थापित हुई है, पर अधिकांश दिन वो बंद ही रहती है, जिसका मेंटेनेंस लगातार किया जाना चाहिए और उसका रख रखाव करना चाहिए। मैं रेलवे मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि वापी रेलवे स्टेशन के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर स्केलेटर दोनों प्रकार, यानी कि यात्रियों को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए सुनिश्चित किया जाए। वापी में रेलवे स्टेशन पर कुछ प्लेटफॉर्म पर नीचे जाने वाले स्केलेटर की सुविधा नहीं है। वर्तमान में वापी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पूरे हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक कोच डिस्प्ले उपलब्ध नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलने वाली ट्रेनों के लिए कोच सूची भी इस प्लेटफॉर्म पर बोर्ड पर चिपकाई नहीं जाती है। इससे यात्रियों को असुविधा होती है, इसलिए वापी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इलेक्ट्रॉनिक कोच डिस्प्ले और कोच सूची की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मैं सरकार का ध्यान दीव में रेल कनेक्टिविटी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्तमान में गुजरात के दिलवाड़ा दीव का सबसे निकट स्थिति रेलवे स्टेशन है। आप में से कई लोग शायद ये बात जानते ही होंगे कि दीव एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। हर साल देश विदेश के लाखों पर्यटक दीव की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाने यहाँ आते हैं। गोगला बीच, जिसे इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त है, वो भी दीव में ही स्थित है। पर्यटकों में दीव के लिए काफी रुचि है, किंतु कनेक्टिविटी का अभाव के चलते पर्यटक प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे भी एयर कनेक्टिविटी का भी बड़ा अभाव है। उसके मद्देनजर दीव को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ना बेहद आवश्यक है। मैं सरकार से दीव के नजदीक रेलवे स्टेशन को विकसित करने की मांग करता हूं। गुजरात स्थित दिलवाड़ा रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाए। इस कदम से न सिर्फ टूरिज्म में बढ़ोतरी होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी विकास के लिए नई ऊर्जा मिलेगी। सर, मैं दमन दीव का एकमात्र सांसद हूँ, मेरे क्षेत्र का कोई बोलने वाला नहीं। सर, अभी तो मैंने शुरू करता हूँ, आप खत्म कर देते सर। हर बार मौका दीजिए, 2-3 मिनट तो दीजिए कि मैं पूरी बात कर दूं। सर, हर बार मेरे साथ ऐसे ही होता है, लोग 10-10 मिनट बोल के गए। सर बोलिए, आप बोलिए, समय को ही मत। साथ ही दमन के उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के कोल्लक से कड़िया, कड़िया से मोटी दामन से जमपुर से वापी रेलवे स्टेशन को जोड़ा जाए। दमन में जमीन की कमी देखते हुए प्रोजेक्ट सी लिंक के तर्ज पर कोल्लक नदी से समुद्र में और समुद्र से कालाई नदी होते हुए वापी रेलवे स्टेशन तक मोनो रेल चलाई जाए, ताकि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले और लोगों को रेलवे की सुविधा प्राप्त हो। मोनो रेल के माध्यम से दमन समेत आसपास के पूरे इलाके को एक व्यवस्थित टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित किया जा सकता है। इससे न सिर्फ दमन प्रशासन बल्कि गुजरात सरकार के वलसाड जिले के माध्यम से भी लाभ होगा। टूरिज्म इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त अन्य इंडस्ट्रीज जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड बेवरेज को भी काफी फायदा पहुंचेगा।
जिससे स्थानीय रोजगार में भी वृद्धि मिलेगी। मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो भारत में रेलवे क्षेत्र के कार्य करने के लंबे समय से विशेषता रही है। भारतीय रेलवे में औसत यात्री सवारी पिछले कुछ दशकों में काफी बढ़ी है, परंतु कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि समय के साथ नहीं बढ़ी है। लगभग 25 साल पहले IRCTC के हर दिन लगभग 8,500 से 9,000 यात्री ट्रेनों को संचालन करता था। आज भारतीय रेलवे देश में हर दिन 13,000 से अधिक ट्रेनों का संचालन करता है। भारतीय रेल की कार्यबल आज लगभग 1.2 मिलियन होने का अनुमान है। यह आंकड़ा 25 साल पहले लगभग 1.5 मिलियन था। हालांकि रेलवे की लागत दक्षता प्राप्त करने के लिए पिछले कई वर्षों में कार्यबल जो कम करने के लिए सुधार किए। डिमांड आपका डिमांड बता दीजिए, माननीय मंत्री जी बैठा हुआ है। सर डिमांड वही है, यही तो बोल रहा हूँ सर कि वो संख्या बढ़ाने की जरूरत है। अभी पाकिस्तान में पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई है और हमारे यहाँ भी ऐसी वारदात न घटे, इसलिए सुरक्षा कर्मियों की करना चाहिए सर। अभी आप जानते ही है कि ट्रेनों का कितना एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी भी महत्वपूर्ण बात है जो मंत्री जी को मुझे बतानी है। तो सिर्फ 2 मिनट दीजिए सर, मैं खत्म कर देता हूँ। अभी आप खत्म कीजिए। जैसे कि आप में कई लोग जानते हो कि बार बार रेल दुर्घटनाएं हो रही है, इसके पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि ट्रैक सुरक्षा के लिए जिम्मेवार योग्य व्यक्तियों की कमी है। पहले योग्य गैंगमैन ट्रैक को बनाए रखने और उसकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदार थे। इन गैंगमैनों का योग्य तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी के निर्दिष्ट अवधि के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त। के गोपीनाथ जी।